बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे पाकिस्तान की कहानी किस्त नंबर 3। नाजरीन, लियाकत अली ख़ान को आखिरकार कत्ल कर दिया गया। हुआ यूं कि जब लियाकत अली ख़ान रावलपिंडी में मुस्लिम लीग के जलसे से खिताब कर रहे थे तो अचानक लोगों के हजूम में से किसी ने लियाकत अली ख़ान पर गोली चला दी। ये वाक़या 16 अक्टूबर 1951 को पेश आया। नाज़रीन, गोली सीधी सीने पर लगने की वजह से तकलीफ़ बर्दाश्त ना कर सके और अपने खालिक हकीकी से जा मिले और पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म लोगों के दरमियान कत्ल कर दिया गया। आपके आखिरी अल्फाज थे कि अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। नाज़रीन, इस कत्ल की तफ्तीश के दरमियान पहला मामला इस वक्त ख़राब हुआ जब गोली चलाने वाले को पुलिस ने मौका पर ही हलाक कर दिया और यही वो शख्स था जो सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता था और इस गोली चलाने वाले का नाम सैयद अकबर था। इस कत्ल की तफ्तीश को किसी ने भी संजीदा नहीं लिया। इवन कि जब लाहौर हाई कोर्ट ने इस केस की फ़ाइल मांगी तो एडिशनल एडवोकेट जनरल ने एक हैरत अंगेज़ जवाब ये दिया कि इस केस की फ़ाइल गुम हो गई है। नाज़रीन, इस केस की तफ्तीश एक मुअम्मा बनकर रह गई और इस केस की तफ्तीश तो ना हो सकी, लेकिन अखबारात में यह खबर काफ़ी गर्दिश करती रही है कि लियाकत अली ख़ान के कत्ल के पीछे अफ़गानिस्तान और अमेरिका का हाथ था। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात आज से बहुत बेहतर होते अगर सियासी माहिरीन के मुताबिक इस कत्ल की पूरी तफ्तीश करके मुजरमों को कानून के मुताबिक सज़ा दे दी जाती। लियाकत अली ख़ान के जाते ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की कुर्सी एक खेल तमाशा बनकर रह गई, जिस पर के इस पर कुछ लोगों को बिठाया जाता और उतार दिया जाता और इन सब लोगों को चलाने वाला एक मजूर शख्स था। ये कैसे मुमकिन हुआ कि एक मजूर शख्स लियाकत अली ख़ान के बाद पाकिस्तान का मालिक बन गया? लियाकत अली ख़ान के बाद ऐसे ऐसे फैसले किए गए जो कि मुस्लिम लीग ने किए थे। इस फैसले के नताइज काफ़ी ख़तरनाक साबित हुए। नाजरीन, इन हालात में पाकिस्तान को एक ऐसे वज़ीर आज़म की ज़रूरत थी पाकिस्तान के मुल्की मामलात को भी कंट्रोल करे और पाकिस्तान का आइन भी बनाए। इसलिए पाकिस्तान का दूसरा वज़ीर आज़म करार पाने वाला शख्स गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़मुद्दीन था और वज़ीर ख़जाना मलिक ग़ुलाम मोहम्मद को गवर्नर जनरल बना दिया गया। नाजरीन, मलिक ग़ुलाम मोहम्मद फालिज के मरीज़ थे और ब्यूरोक्रेट भी। जब पाकिस्तान बनाया गया तो इसकी जद्दोजहद में दूर दूर तक इसका कोई अमल दखल नहीं था। इसी वजह से वो लोगों के जज्बात की कदर नहीं करते थे और ना ही लोगों के लिए कोई काम करते थे। इवन के फालिज की वजह से वो जो भी बात करते थे लोग इस बात को समझने से कासिर थे। इनकी एक अमेरिकन सेक्रेटरी इनकी गुफ्तगू का तर्जमा करते हुए लोगों को बात समझाती थी। नाजरीन, इन 4 सालों में पाकिस्तान का कोई भी आइन नहीं बनाया गया था। पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद 1935 में बने बरतानवी कानून के मुताबिक कानून चलाता रहा था और इस आइन के तहत गवर्नर जनरल के पास बहुत से इख्तियारात मौजूद थे। मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ने अपने इख्तियारात को बहुत से गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए 2 बड़े गलत काम सर अंजाम दिए। एक तो ये कि अहमदियों के ख़िलाफ़ चलने वाली तहरीक को कुचलने के लिए लाहौर में मार्शल लॉ लगा दिया गया। दूसरा ये कि मशरक़ी पाकिस्तान में बंगाली ज़बान की हमायत करने वाले लोगों पर गोलियां बरसा दी गई और लाहौर में लगने वाला मार्शल लॉ पाकिस्तान की तारीख़ का पहला मार्शल लॉ था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल हिस्ट्री इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन